लक बाय चांस। वर्षों पहले जब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा गया कि आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जिसे हम नहीं जान सकते, तो उन्होंने उत्तर दिया, द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन अ सक्सेसफुल आउटकम, यानी सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। वास्तव में कोई नहीं सोचता कि भाग्य वित्तीय सफलता में क्या भूमिका निभाता है, और चूंकि भाग्य को मापना मुश्किल है और जो लोग सफल होते हों उनसे ऐसा कहना थोड़ा गलत लग सकता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम अक्सर सफलता का श्रेय देने में भाग्य की बात नहीं करते हैं। और आप हैं मेरे साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी की चर्चा में। आइए समझते हैं इस किताब का सार उन्हीं के शब्दों में। हम सरल कहानियों को पसंद करते हैं जो समझने में आसान होती हैं, लेकिन वो कई बार हमें भटका देती हैं। निवेशकों और कारोबारियों के साथ कई बरस बिताने के बाद मुझे पता चला कि किसी और की विफलता का ठीकरा बुरे फैसलों के सर फोड़ा जाता है, जबकि आपकी खुद की विफलताएं आमतौर पर इसलिए होती हैं क्योंकि आपने एक जोखिम भरा फैसला लिया। आप कभी भी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर उन गरीब निवेशकों को नहीं पाएंगे जिनके निर्णय तो अच्छे थे, लेकिन जोखिम उठाने के कारण भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैगजीन लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाती है जिन्होंने सामान्य या लापरवाह निर्णय लिए पर भाग्यशाली रहे और सफल हो गए। डर इस बात का है कि हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे से क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं। ये सब वो सवाल हैं जो लगातार हमारे जहन में आते हैं और जवाब की तलाश में हम भटकते रहते हैं। सफलताओं और असफलताओं को देखकर हम ये कहते हैं, इसने जो किया वो करो, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती ना, तो हमें पता चलता कि इन परिणामों का अनुपात उन कार्यों के कारण होता है जो दोहराने योग्य होते हैं। लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, हमारे पास दिमाग है जो आसान उत्तर पसंद करता है। इसलिए जिन लक्षणों का हमें अनुकरण करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए, उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो सकता है। आइए अब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो बिल गेट्स की ही तरह बहुत सफल रहा, लेकिन जिसकी सफलता का श्रेय सिर्फ भाग्य को या कौशल को देना मुश्किल है। कोर्नेलियस वैंडरबिल्ट उन दिनों अपने रेल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके कुछ व्यापारिक सौदे अभी पूरे हो रहे थे कि उनके एक सलाहकार ने उनके पास आकर कहा कि उन्होंने कारोबारी लेन देन के लिए कानून तोड़ने तक की सहमति दी है। वैंडरबिल्ट का जवाब था, क्या आप जानते नहीं कि न्यूयॉर्क राज्य के अनुसार तो आप रेल मार्ग चला ही नहीं सकते। इसे पढ़कर मेरा पहला विचार था, शायद इस रवैये के कारण ही वो इतने सफल रहे, जबकि ये कोई शान की बात नहीं है। वैंडरबिल्ट बेतहाशा सफल होने के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले के नाम से भी जाने गए। मुझे कानून की क्या परवाह है, वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? यहाँ बोल्ड और लापरवाह के बीच की रेखा ना बहुत महीन है। भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, ये हल करना आसान नहीं है। लेकिन दो चीजें आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा सकती हैं, और वो है, हमेशा ध्यान रहे कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और वैसा बने, और सावधान रहें कि आप किसे नीचा देखते हैं और उन जैसा बनने से बचना चाहते हैं। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हो ना, तो जान लें कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरी ओर सब गलत हो रहा हो तो भी यही समझें, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। आगे की कहानियों में चर्चा होगी उन दो आदमियों की जिन्होंने अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाया। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ।